अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स का कॉन्सेप्ट लेना है। इसका बुनियादी कॉन्सेप्ट किस तरह से जनरेट होता है, किसी मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद क्या होती है, उसको कैसे फाइंड करते हैं, ये सारी बातें हमें यहाँ डिस्कस करना है। तो इसके लिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि एक्सपेरिमेंट जब हम कर रहे होते हैं तो उस वक्त सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद को कैसे नोट करना होता है। तो लेट अस सपोज कि हमने एक पेन है, हमारे पास एक मार्कर है जिसकी लेंथ नोट करना है। तो लेंथ मेजर करने के लिए हमें पता है कि मीटर रॉड को उस बॉडी के साथ रखते हैं जिसकी लेंथ मेजर करना होती है। तो जब हमने इस मीटर रॉड को यहाँ इसके करीब रखा तो लेट अस सपोज कि यहाँ ये 13 सेंटीमीटर है और उसके आगे मिलीमीटर के निशान है। पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है और ये पांचवा है। तो यहाँ हम जब इस चीज़ को देखेंगे तो हमने देखा कि हमारे मार्कर की जो टिप है वो किसी 1 मिलीमीटर के ऊपर नहीं आई, बल्कि सेकंड और थर्ड मिलीमीटर के दरमियान में आई है। यहाँ रेड कलर से वो लाइन पैरेलल आपको दिखाई दे रही है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो टिप की लाइन है वो सेकंड और थर्ड मिलीमीटर के निशान के दरमियान है। तो इसका मतलब है कि जो भी ऑब्ज़र्वर है यहाँ पे वो श्योर होगा अबाउट 13 के बारे में तो श्योर है कि 13 सेंटीमीटर इसकी पैमाइश में आता है। और अब अगला जो डिजिट है उसके लिए अगर हम देखें तो इसमें ये हो सकता है, पॉसिबली हो सकता है कि कोई एक ऑब्ज़र्वर इसको 2 रीड करे और दूसरा ऑब्ज़र्वर इसको 3 रीड करे। तो इस तरह से 13.2 भी हो सकता है और 13.3 भी पॉसिबली इसकी मेजरमेंट लिखी जा सकती है। तो इसका मतलब है कि हमें 1 और 3 के बारे में तो श्योर है कि ये एक्यूरेटली नोन डिजिट्स हैं, जबकि 2 है या ये 3 है ये डाउटफुल डिजिट है। तो किसी भी मेजरमेंट में ये रूल बनाया गया है कि किसी भी मेजरमेंट में एक्यूरेटली नोन डिजिट्स प्लस 1 डाउटफुल डिजिट जो होगा उसको हम इंक्लूड करेंगे और इन सब को गिन के हम क्या कह देंगे कि दीज आर सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ दिस मेजरमेंट, कि all the accurately known digits plus 1 doubtful digit are called significant figures, कि ये उस मेजरमेंट के सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि एक कोई तीसरा स्टूडेंट हो, वो ज़रा ज़्यादा होशियारी का मुजाहरा करे और वो ये कहे मीटर रॉड से ही वो मेजरमेंट करे, लेकिन वो कह दे जी कि ये 13.256 है। तो अब शुरू में ही हमें 2 में डाउट था कि 2 भी डाउटफुल है। अब उसने जो आगे दावा कर दिया है 5 और 6 का, ये इस मीटर रॉड की रेंज से बाहर की बात है। यानी हमने देखा कि इसका तो लीस्ट काउंट है ही 1 मिलीमीटर है। अब ये मिलीमीटर से भी कम की पैमाइश इसके बस में नहीं है। इस मीटर रॉड से मिलीमीटर से कम पैमाइश नहीं की जा सकती, लिहाजा ये जो क्लेम है ये दुरुस्त नहीं है कि 2, 5, 6। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि हम 2 के बारे में श्योर हैं या 5 के बारे में श्योर हैं या 6 के बारे में श्योर हैं, बल्कि कुछ बुक्स में तो इस तरह का दावा इस तरह के इंस्ट्रूमेंट के साथ, क्योंकि मीटर रॉड की जो लीज काउंट है वो ही 1 मिलीमीटर है और हम ये दावा कर रहे हैं कि हम मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक या मिलीमीटर के 100th पार्ट तक सही मेजर कर रहे हैं। तो ये एक डिसऑनेस्ट क्लेम होगा, ये इसके लिए दुरुस्त नहीं होगा। तो यहाँ भी अगर देखें तो सिग्निफिकेंट फिगर्स फिर भी वो 3 ही होंगे, क्योंकि एक्यूरेटली नोन यहाँ पर 1 और 3 हैं और 2 पहला डाउटफुल डिजिट है जिसको हम शामिल कर लेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स में, तो इसको लिखेंगे ऐसे ही 13.2। यहाँ जो 5 और 6 आए हैं दे आर इनसिग्निफिकेंट, दे कैन नॉट बी जस्टिफाइड बाय द यूज़ ऑफ रूलर और मीटर रूल, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट हमने देखा कि 0.1 सेंटीमीटर यानी 1 मिलीमीटर होता है। हाँ, एक तरीका हो सकता है नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स को बढ़ाने का, और वो होता है क्वालिटी ऑफ मेजरमेंट कैन बी इम्प्रूव्ड बाय यूजिंग ए बेटर इंस्ट्रूमेंट। हम इसकी निस्बत बेटर इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर लें, जैसे कि वर्नियर कैलिपर्स है या स्क्रू गेज है जिसका मीटर रॉड की निस्बत भी स्मॉल लीस्ट काउंट हो।
तो चूँकि वर्नियर कैलिपर्स का और स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट वर्नियर मीटर राड से कम होता है, तो इसलिए वो इस्तेमाल हो सकते हैं इस मेजरमेंट की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, और उनमें फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स ज़्यादा हो सकते हैं इसकी निस्बत, यानी 3 की बजाय 4 हो सकते हैं। लेकिन यहाँ मीटर राड से की गई पैमाइश में यहाँ हमने देखा कि यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद सिर्फ और सिर्फ 3 ही है। तो वैसे भी हमने देखा कि हमारी जो मेजरमेंट है इसका दारोमदार इसकी एक्यूरेसी का ताल्लुक 3 बुनियादी पैरामीटर से होता है कि क्वालिटी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है, स्किल ऑफ द ऑब्जर्वर क्या है, और इसी तरह से नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस मेड पर भी ये डिपेंड करती है।